हेलो दोस्तों, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से एक और पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है वो है सोशोलॉजी 2020 का पेपर, यानी जो 2020 में एंट्रेंस हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमए सोशोलॉजी के लिए। तो वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इससे पहले भी मैंने सोशोलॉजी का एक और पेपर डिस्कस किया था आपके सामने। वो पेपर 2017 का था और आज का पेपर 2020 का है। और उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पेपर मैंने डिस्कस किया है। आपको हिस्ट्री का पेपर मिल जाएगा, आपको इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर मिल जाएगा, एमए एजुकेशन, एमएड का पेपर, बॉटनी, जेंडर स्टडीज़, और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पेपर आगे भी आने वाले हैं। ये पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट आपको मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप ये पेपर्स देख सकते हैं। और उसके अलावा आप किस सब्जेक्ट का पेपर चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए और सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए, तो मैं आपके लिए वो पेपर भी लेकर आऊँगा। और आपको मैं एक और बात बताऊँ कि इसमें जो भी आंसर की हम डिस्कस करते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम कोई बात इसमें नहीं करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं हर एक पेपर में, और 70 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो नेगेटिव मार्किंग के हवाले से है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो आंसर आपको आता है उसी का आप आंसर कीजिए, और जिसमें आपको डाउट है उसको आप लीव कर दीजिए। अगर थोड़ा सा डाउट तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है किसी क्वेश्चन पर तो आप उसको लीव ही अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएंगे। तो हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। वेबर बिलीव्ड दैट द डिश मोटिवेटेड the believers to work hard, be successful in business and reinvest their profits in further development। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है सी पार्ट, द प्रोटेस्टेंट एथिक अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की आंसर की जो है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। हु सेड things have now come to such a pass that the individuals must appropriate the existing totality of productive forces, not only to achieve self-activity but also merely to safeguard their very existence। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ए पार्ट, कार्ल मार्कस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगस्त कॉमते डेवलप्ड dish in an attempt to remedy for social malaise of the French Revolution, calling for a new social doctrine based on science। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी पार्ट, पॉजिटिव फिलॉसफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। दोस्तों, इसका एक ऑप्शन पेपर टर्न ऑफ हो गया था तब उसका वीडियो लिया गया है, तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे दब गया है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? वो आंसर इसका डी पार्ट है। अगर आप में से किसी के पास पेपर है तो आप वो ऑप्शन देख लीजिए, तो जो इसका आंसर है। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के राइज टू, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या चीज़ हो गई थी? आंसर है सी पार्ट, कैपिटलिज्म। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। अ मेथड वायर बाई डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है, यानी कल्चरल रिलेटिविज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। इसका आंसर है ए पार्ट, फॉर्मेलिस्टिक। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अपोजिशन टू इंग्लिश वाज फ्रॉम, तो यहाँ पर इसका आंसर है सी पार्ट, यानी फ्रेंच कैथोलिक कंट्री रेवोल्यूशन फिलॉसफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है। सी एच कोले क्लासिफाइड ग्रुप्स एज, सी एच कोले ने ग्रुप्स क्लासिफाइड किस तरह से किए थे? तो इसका आंसर है सी पार्ट, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 11 क्वेश्चन। टोनीज रिगार्डेड गेम इन शब्द एज, क्या है इसका आंसर? आंसर है सी पार्ट, एक्सप्रेशन ऑफ रियल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पर। डैश रेफर्स टू द
extent to which applications of the same research technique produce the same results। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है बी पार्ट यानी reliability। 13 question, which among the following is not among the main characteristic feature of caste system as given by Gore? इसका आंसर है बी पार्ट ample choice in marriage। 14 question, according to Comte Dash studies the forces that hold society together। तो इसका क्या आंसर है? social statistics ए पार्ट। उसके बाद 15 क्वेश्चन, a common analogy popularized by Herbert Spencer presents the constituent elements of society as organs that work toward the proper functioning of the body as a whole। The analogy is associated with, क्या इसका आंसर आएगा? सी पर इसका आंसर है यानी फंक्शनलिज्म। Question number 16, according to census of India 2011, the three main religions with the higher number of followers are 2011 की बात की जाती है। उस सेंसस के मुताबिक कौन से रिलीजन है इंडिया में? तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी हिंदुइज़्म, उसके बाद इस्लाम आता है और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आता है। दोस्तों अगेन मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आंसर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अगर गलत भी होगा तो आप उसको देख भी सकते हो। 17, the history of all hitherto existing society is the history of class struggles is the statement of Karl Marx written in, किसमें ये लिखा गया है? तो इसका आंसर है डी पार्ट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, actions which are planned and taken after evaluating their goal in relation to other goals and after through consideration of various means and consequences to achieve it are termed as, क्या कहते हैं उनको? तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी वैक रेशनल। उसके बाद 19 क्वेश्चन, इन इंडिया विच लैंग्वेज फैमिली हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स? तो आंसर है डी पार्ट इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। उसके बाद 20 क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स? इसका ऑथर कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर है सी पार्ट राजनी कोठारी। उसके बाद 21 क्वेश्चन, इंटरेक्शनिस्ट्स आर कंसर्नड विद? आंसर है ए पार्ट डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन एंड सेल्फ। तो हम चलेंगे 22 क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इसका आंसर है ए पार्ट स्नोबॉल सैम्पलिंग। 23rd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोपोनेटेड द साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज? आपको बताना है कि किसने साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज दिया है। आंसर है ए पार्ट आर्नोल्ड जे टॉनीबी। 24, आइडियल टाइप is a common dish in the social sciences derived from observable reality although not conforming to it in detail because of deliberate simplification and exaggeration। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है सी पार्ट मेंटल कंस्ट्रक्ट। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, who believed that conflict might serve to solidify a loosely structured group? तो इसका क्या आंसर आएगा? आंसर है इसका सी पार्ट लेविस कोजर। उसके बाद 26 क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश was added to the Indian Penal Code 1860 which made dowry death a specific offence punishable with a minimum sentence of imprisonment for 7 years and a maximum imprisonment for life। तो कौन सा सेक्शन है वो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी पार्ट सेक्शन 304 बी। तो हम चलेंगे 27 क्वेश्चन पर। यहाँ पर 27 क्वेश्चन है, एनलाइटनमेंट थिंकर्स रिगार्डेड ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस एज? तो इसका क्या आंसर आएगा? आंसर है ए पार्ट इनहेबिटिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इमाइल डरखैम। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी पार्ट इसका आंसर है सुसाइड रेट्स आर हायर फॉर दोज हु आर मैरिड देन दोज हु आर सिंगल। 29 की बात करते हैं। डैश इज द प्लान स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड सो एज टू ऑब्टेन आंसर रिसर्च क्वेश्चंस एंड टू कंट्रोल वेरियंस। यानी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है डी पार्ट रिसर्च डिज़ाइन। According to Emile Durkheim, a religion is a universal system of beliefs and practices relative to। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यहाँ पर सी पार्ट कम्युनिटी। उसके बाद जो 31 क्वेश्चन है, विच एक्ट क्रिमिनलाइजेज ट्रिपल तलाक इन इंडिया। तो इसका आंसर है ए पार्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट 2019। हम चलेंगे 32 पर। द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज एन आइडिया डेवलप्ड बाय अगस्त कोमते इन हिज वर्क। इसका आंसर है ए पार्ट द कोरस इन पॉजिटिव फिलोसफी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, डैश इज एन अवेयरनेस दैट is key to sparking a revolution that would create a dictatorship of the proletariat, transforming it from a wage-earning, propertyless mass into the ruling class। तो इसका आंसर क्या है? डी पार्ट क्लास कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू पी.वी. योंग, dash may be regarded as a systematic method by which a person enters more or less imaginatively into the inner life of a comparative stranger। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट इसका आंसर है इंटरव्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। हु इज़ द ऑथर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। इसका आंसर है बी पार्ट पॉलाइन वी योंग। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अ ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोसीजर दैट एनेबल्स द रिसर्चर टू मेंटेन कंट्रोल all factors that may affect the result of an experiment is termed as। उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर है ए पार्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो हम चलेंगे 37 पर। Which committee was established to review the methodology for measurement of poverty in India। उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? आंसर है बी पार्ट सी रंगनार्जन कमेटी। उसके बाद हम चलेंगे 38 क्वेश्चन पर। जॉर्ज सैमुअल डिस्टिंग्विश्ड 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशोलॉजी। कौन से 3 तरह की सोशोलॉजी उसने डिस्टिंग्विश किए थे? तो आंसर है ए पार्ट जनरल सोशोलॉजी, फिलोसफिकल सोशोलॉजी, फॉर्मल सोशोलॉजी। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 39 पर हम चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड रिलीजन एज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। एडवर्ड बर्नेट टायलर। क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स। तो क्या आएगा इसका आंसर? ए पर इसका आंसर है लर्न द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी। तो उसके बाद 41 की बात करेंगे। व्हेन द टोटल एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट इज लार्ज, अ कन्वीनिएंट वे इन विच अ सैंपल मे बी सिलेक्टेड इज टू डिवाइड द एरिया इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर non-overlapping areas and then randomly selecting a number of such smaller areas। This type of sampling is called। उस टाइप की सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं? आंसर है डी पर यानी क्लस्टर सैम्पलिंग। चलते हैं 42 क्वेश्चन पर। पीपल टेंड टू मैरी people of similar race, age, education, religious affiliation and social class। This behavior reflects the practice। तो आंसर है डी पार्ट यानी होमोगैमी। Who said, in general, the word questionnaire refers to a device for securing answers to questions by using a form which the respondent fills in himself। तो इसका क्या आंसर आएगा? आंसर है इसका बी पार्ट यानी WJ गोड एंड PK हार्ट। उसके बाद 44 सोशल कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ। सोशल कंट्रोल किस प्रोसेस को कहते हैं? तो आंसर है इसका ए पार्ट यानी एनफोर्सिंग कन्फॉर्मिटी। 45 की बात करते हैं। फ्रेडरिक ले प्ले फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द केस स्टडी मेथड इनटू सोशल साइंसेज इन 1829। टू स्टडी द केस स्टडी करने के लिए उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आंसर है बी पार्ट यानी फैमिली बजट्स। तो 46 पर चलते हैं। अहमद's ब्रदर इज हिज डैश किन। ए पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद चलेगी हम 47 पर। Which of the following is not true about probability sampling। probability sampling के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि probability sampling के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ेंगे
उसके बाद आपको इजी वे इसका आंसर आएगा। एवरी मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन हैज़ नोन एंड इक्वल चांस। दूसरा है दैट ऑब्जर्वेशन आर नॉट यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन। थर्ड है इट गिव्स यू द बेस्ट चांस टू क्रिएट ए सैंपल। और फोर्थ है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आर अमंग इट्स टाइप्स। तो इसका आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट इसमें नहीं आता है। द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन पर्पस। तो ये प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है, वहाँ पर यूज़ हो जाता है फॉर जनरलाइजेशन पर्पस। उसके बाद हम चलेंगे 48 क्वेश्चन पर। डैश इज अ फॉर्म ऑफ पोलेंड्री इन विच ए वुमेन इज मैरिड टू 2 or more men who are brothers। उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका बी पार्ट, यानी फ्रेटर्नल पोलेंड्री। उसके बाद 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड there is no absolutely objective scientific analysis of culture of social phenomena independent of special and one-sided viewpoints according to which they are selected, analyzed and organized for expository purposes। आंसर है इसका सी पार्ट, यानी मैक्स वेबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कौन उसके साथ एसोसिएट नहीं है? तो आंसर है सी पार्ट, यानी इमाइल डुर्कहेम। 51 एनलाइटनमेंट philosophers were inclined to reject। तो आंसर है इसका बी पार्ट, यानी बिलीफ इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो हम चलेंगे 52 पर। हु सेड एनी सोशो कल्चरल सिस्टम alters by virtue of its own forces and properties। तो इसका आंसर है बी पार्ट, पिट्रिम सोरोकिन। 53 द क्वेश्चनियर was invented by the डैश इन 1838। क्वेश्चनियर किसने इन्वेंट किया था? बी पार्ट इसका आंसर है स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। 54 डैश सुसाइड occurs when a person is excessively regulated। तो इसका क्या आंसर आएगा? आंसर है सी पार्ट, यानी फैटलिस्टिक। 55 the overall criticism of structural functionalism is its inability to deal with। तो इसका क्या आंसर है? डी पार्ट इसका आंसर है हिस्ट्री, चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। Who among the following has carried out a comparative study of custom and religion in variety of cultures? तो आंसर है इसका सी पार्ट, मोरिस गिन्सबर्ग। हम चलेंगे 57 पर। In dash Marcus identified dash types of alienation that occur to the worker laboring under a capitalist system of industrial production। तो इसका आंसर है ए पार्ट, यानी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 4 टाइप्स। 58 की बात करते हैं। dash refers to the ability to judge without partiality or external influence। तो आंसर है डी पार्ट, यानी ऑब्जेक्टिविटी। 59 sociologists and anthropologists are culture as a collective noun for the। तो आंसर है ए पार्ट, यानी सिंबॉलिक एंड लर्नड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पर, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। द डैश स्टेज रिलाइज ऑन supernatural or religious explanations of the phenomena of human behavior because the human mind in its search for the primary and final causes of phenomena explains the apparent anomalies in the universe as interventions of supernatural agents। तो इसका आंसर है ए थियोलॉजिकल स्टेज। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।